गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे बात करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी ये सब देख लिया था। ठीक है बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों इसे शेयर करें। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रिलेशन बिटवीन रजिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन रजिस्टिविटी रो, रिलेशन बिटवीन रजिस्टिविटी रो एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ। बच्चों ये वाला जो रिलेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बोर्ड में ये बहुत पूछा जाता है। रिलेशन बिटवीन रजिस्टिविटी रो एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो आपको पता है कि रजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम क्या होते हैं। तो आज इसमें रिलेशन बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। वी नो आई और वीडी में रिलेशन हमने पढ़ा था। वी नो I इज इक्वल्स टू NaEVD, ये रिलेशन था बच्चों। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन था। I NaE, VD के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। VD का फॉर्मूला क्या था? E टाउ बाई M। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I इज इक्वल्स टू NaE स्क्वायर टाउ बाई M। E को मैंने साइड में लिख दिया, कुछ नहीं किया। I इज इक्वल्स टू NaEVD। बच्चों ये हमने प्रूव कर लिया था। अब मैंने VD का वैल्यू पुट कर दिया E टाउ बाई M। तो देखो NaE स्क्वायर हो गया, टाउ A हो गया, M हो गया, E को मैंने यहां लिख दिया। अब E को याद करो, अगर किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, अगर बच्चों हम किसी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं, सपोज करो उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस E होगा ऐसे ही, और इस कंडक्टर का लेंथ L है, यही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस होता है, तो E को क्या लिख सकते हैं? E को लिख सकते हैं ना, E का फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, E होता है माइनस dV बाई dr। तो बच्चों माइनस तो ये शो करता है कि फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल स्टीपेस्ट डिक्रीज करता है, लेकिन हमें यहाँ मैग्नीट्यूड से मतलब है, इन दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V और dr की जगह क्या आ जाएगा? L। तो बच्चों मैं E को रिप्लेस कर सकता हूं, E को रिप्लेस कर सकता हूं V बाई L से। ठीक है, तो I हो जाएगा बच्चों NaE स्क्वायर टाउ बाई M। E को रिप्लेस कर देंगे V बाई L से। ठीक है, ये होल टर्म इधर ले आओ, V बाई I को इधर, बाकी सबको इधर, तो ये जाएगा ML, ये दोनों ऊपर आ जाएंगे, NaE स्क्वायर टाउ V बाई I हो जाएगा। V यहां पे ही रखा हमने, I को इस साइड रिप्लेस कर दिया, ML इधर ट्रांसफर हो गए, ये अपॉन में आ गई। V बाई I क्या होता है बच्चों बताओ? V बाई I R हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इज इक्वल्स टू आई आर, V बाई I ये R हो जाएगा।
ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। v बाई आई को रिप्लेस कर देंगे किससे, r से रिप्लेस कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा बोलो, m बाई एल एन ए ई स्क्वायर टाउ, बोलो एम एल एन ए ई स्क्वायर टाउ। वी बाई आई को क्या पुट कर देंगे, आर। आर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, आर होता है रो एल बाई ए, ये हो जाएगा एम एल एन ए ई स्क्वायर टाउ, आर हो जाएगा रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी हमने डिराइव कर लिया था, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ, एरिया एंड रेजिस्टिविटी। तो यहां से बच्चों एल और ए कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये क्या आ जाएगा रो। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम टाउ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन विच इज आस्क्ड मेनी टाइम्स इन सीबीएसई। तो ये वाला डेरिवेशन सीबीएसई में कई बार पूछा गया है कि रेजिस्टिविटी और टाउ में क्या रिलेशन है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कुछ मुश्किल नहीं है। दोबारा से रिमाइंड करा देता हूं, आई का फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है, वीडी का फॉर्मूला डिराइव किया था, ई टाउ बाई एम पुट कर दिया, ये सब एक साइड, ई को यहाँ रख दिया, ई को वी बाई एल रख दिया, फिर सबको एक साइड कर दिया, वी बाई आई बन गया। वी बाई आई आर होता है, आर का फॉर्मूला रो एल बाई ए होता है। तो मेरा कहने का मतलब है इसमें एक डेरिवेशन, दो डेरिवेशन, तीन डेरिवेशन, चार डेरिवेशन, 5 डेरिवेशन यूज हो रहे हैं प्रीवियस डेरिवेशन, तब जाके ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं करंट। अब नेक्स्ट बात करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी अच्छा रिलेशन है बेटा। रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे, कंडक्टिविटी सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इन तीनों में रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। अब बच्चों हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जे पढ़ाया था ना, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले बच्चों प्रीवियस लेक्चर देखें, तभी ये लेक्चर समझ में आएंगे। तो करंट डेंसिटी आई बाई ए, कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब हमारी बात हो चुकी है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। वी नो, सिंपल है बेटा, ये जो रिलेशन है पूछे भी जाते हैं और बहुत इजी भी है, इनमें कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखो सिंपल सा है, वी नो आई इज इक्वल्स टू एन ए ई वी डी। बोलो मैं लिख सकता हूं, आई इज इक्वल्स टू एन ए ई वी डी लिख सकता हूं। अब वी डी का फॉर्मूला क्या है, वी डी होता है ई टाउ बाई एम, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी में डिराइव किया था, मैग्नीट्यूड। तो वी डी का वैल्यू पुट कर दो बेटा, एन ए ई, वी डी का वैल्यू ई टाउ बाई एम हो जाएगा, ठीक है। आई क्या बन जाएगा, एन ए ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ये ई। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट है तो ई को चेंज नहीं करेंगे। एक हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, करंट डेंसिटी जे, तो आई बाई ए, जे हो जाएगा, ए को इस साइड ले आओ, आई बाई ए एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू में ई। आई बाई ए क्या हो जाएगा बच्चों, आई बाई ए होता है जे, तो ये हो जाएगा जे एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू ई। और ये टर्म क्या है, अभी मैंने डिराइव किया है, अभी हमने प्रूव किया है। क्या प्रूव किया है,
रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ। रो का फॉर्मूला डिराइव किया ना मैंने। अभी इससे जो प्रीवियस लेक्चर डेरिवेशन है उसमें हमने क्या देखा था, जो रजिस्टिविटी है वो एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ होता है। तो ये रजिस्टिविटी का 1/रो हो गया, ये वैल्यू रेसिप्रोकल है ना, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/रो हो जाएगा, 1/रो। और 1/रजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज नोन एज व्हाट, कंडक्टिविटी। J is equals to sigma into E. This is the relation between current density, conductivity and electric field. तो मैंने दो डेरिवेशन डिस्कस किए हैं, रजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम में क्या रिलेशन है, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है। आई होप आपको ये दोनों डेरिवेशन समझ में आ गए होंगे। तो देखो, इन डेरिवेशन को समझने के लिए सबसे पहले आप अपना प्रीवियस लेक्चर देखें, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो पहले मैं आपको सीरीज और पैरेलल का बेसिक डिस्कस करूंगा, फिर हम उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन फर्स्ट हम देखते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है बच्चों, देखो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये रजिस्टर R1 है, ये रजिस्टर R2 है और ये रजिस्टर R3 है। इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट किया है। सीरीज का मीनिंग होता है सभी रजिस्टर एक ही लाइन में कनेक्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट रजिस्टर का एंड आता है, सेकंड को कनेक्ट कर दो, सेकंड के एंड से थर्ड को कनेक्ट कर दो, फिर जैसे बैटरी या आपने की, एमीटर, वोल्ट मीटर जो भी लगाना है, सपोज करो करंट मेजर करने के लिए आपने यहाँ एमीटर लगा दिया। किसी भी रजिस्टर का वोल्टेज मेजर करना हो तो उसके अक्रॉस वोल्टेज लगा देंगे। तो यह 3 रजिस्टर हैं, इसका रजिस्टेंस R1, इसका R2, इसका R3 और वोल्टेज इसका कितना है V। तो आपको कैसे पता लगेगा ये तीनों रजिस्टर सीरीज में है। सीरीज का मतलब एक ही लाइन में होनी चाहिए। ठीक है, अगर एक भी वायर, एक भी रजिस्टर आपका खराब हो गया तो बाकी रजिस्टर भी वर्क नहीं करेंगे। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का ड्रॉबैक है। ठीक है, तो ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब तीनों रजिस्टर मिलके बैटरी से कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करेंगे। सपोज करो बैटरी से जो करंट आएगा वो है I। तीनों एक ही लाइन में है तो तीनों में सेम करंट फ्लो करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है सीरीज कॉम्बिनेशन में कि करंट बच्चों क्या रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज सेम नहीं रहेगा। इसका वोल्टेज V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2, इसके अक्रॉस वोल्टेज V3। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू I इंटू R। I सेम हो गया लेकिन R तो सेम नहीं है, इसलिए वोल्टेज सबका डिफर करेगा और ये टोटल वोल्टेज V इन तीनों के सम के इक्वल होगा। क्योंकि आपने बैटरी में जो वोल्टेज लगाया है, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है ऐसे। तो सीरीज की कंडीशन समझ में आ गई। कंडीशन क्या है सीरीज की, I will be same। सीरीज कॉम्बिनेशन का मेन कंडीशन ये है बच्चों, करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब हमें एक्सप्रेशन निकालना है कि 3 रजिस्टर हैं, तीनों का रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। अब बच्चों में पता करना है कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो टोटल वोल्टेज होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। बैटरी से जो भी वोल्टेज आएगा, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। ड्रॉप का मतलब कुछ वोल्टेज यहाँ खर्च होगा,
कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा। टोटल वोल्टेज को क्या लिखें, I इंटू आर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा I, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज के लिए मैं लिख दूँ आर एस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन या इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन होता है बच्चों। V1 को हम कैसे लिखेंगे, V1 को लिखेंगे IR1, V2 को लिखेंगे IR2 और V3 को लिखेंगे IR3, क्योंकि करंट तो सेम ही रहेगा, I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3। I सीरीज में सेम है इसलिए हर जगह मैंने I को सेम रखा है। I बच्चों कॉमन आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। I से I बच्चों कैंसिल हो जाएगा, RS का वैल्यू कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस में R3। तो बच्चों आपको एक बात समझ में आ गई कि सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। RS क्या है, टोटल नेट इफेक्टिव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। RS टोटल रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन का। सपोज करो 3 रजिस्टर ना होके यहाँ पे n रजिस्टर हो, तो क्या हो जाएगा, 4n रजिस्टर्स। n रजिस्टर्स के लिए बेटा फॉर्मूला हो जाएगा R1 प्लस R2 अप टू Rn। तो मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि सीरीज में रेजिस्टेंस हमेशा मैक्सिमम होता है। कई बार कोई आपको कुछ रजिस्टर दे दे और वो कहे कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालो, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब आएगा, जब रजिस्टर्स किस में होंगे, सीरीज में होंगे, क्योंकि सीरीज में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। सीरीज में जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास रेजिस्टेंस है 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना आएगा, सीरीज में ही हो सकता है, तो सीरीज में मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो जाएगा 2, 3, 4 कितना हो जाएगा 9 ओम। तो सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा इंडिविजुअल में जो मैक्सिमम है उससे भी ज़्यादा आता है। मतलब कि जितने भी रजिस्टर आपको गिवन है उनमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे भी ज़्यादा वैल्यू आती है RS की। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना हो तो सीरीज में कनेक्ट करें। सीरीज का मतलब ये है सभी रजिस्टर एक ही लाइन में होंगे, सभी अपलाइंस एक ही लाइन में होंगे, सभी में सेम करंट फ्लो करेगा। वोल्टेज सेम नहीं हो सकता क्योंकि R सेम नहीं है, क्योंकि बच्चों आपको पता है V इक्वल्स टू क्या होता है IR। I सेम है लेकिन R सेम नहीं है, इसलिए V सेम नहीं हो सकता। सीरीज में देखने के लिए सबसे मेन कंडीशन है I शुड बी सेम, अदरवाइज the circuit, the appliance are not in a series combination. For series combination the condition is that the current must be same. Okay, तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का है। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज करेंगे सीरीज में। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब बच्चों बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, तो पैरेलल में क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझना बेटा। देखो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या है, ये 3 रजिस्टर हैं हैविंग रेजिस्टेंस R1, R2, R3, ठीक है।
सपोज ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये पैरेलल में है? बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। पैरेलल का मतलब ये होता है कि एंड पॉइंट सेम होने चाहिए। R1 का एक एंड A से कनेक्ट है, दूसरा एंड B से कनेक्ट है। R2 का भी एक एंड A से कनेक्ट है और एक एंड B से कनेक्ट है। R3 का एक एंड A से कनेक्ट है और एक एंड B से कनेक्ट है। इसका मतलब क्या हुआ? R1, R2, R3 का एक एक एंड A से है और एक एक एंड B से कनेक्ट है, ठीक है। और बैटरी के भी एंड कहाँ कनेक्ट है? A और B पे। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों रजिस्टर और बैटरी के जो एंड पॉइंट्स है बच्चों वो क्या है? सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैरेलल में है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा, उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है। अब सभी A और B से कनेक्ट है तो सभी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम। लेकिन सपोज करो बैटरी से टोटल करंट I आता है तो इसमें अलग करंट फ्लो करेगा, इसमें अलग करंट फ्लो करेगा, इसमें अलग करंट फ्लो करेगा। क्यों फ्लो करेगा? V इक्वल्स टू IR। V सेम है, V तो सेम है, लेकिन जब I निकालेंगे तो R तो डिफर है ना, R अलग अलग होगा तो I भी अलग अलग होगा, ठीक है। यहां से बच्चों हम देख सकते हैं I का फॉर्मूला बन जाएगा V/R, ठीक है। V सभी का सेम है लेकिन R अलग अलग है इसलिए I भी अलग अलग होगा। तो तीनों वायर्स में अलग अलग करंट फ्लो करेगा, I1, I2, I3। तो कंडीशन क्या है? V विल बी सेम, पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी आपको देखना हो कि रजिस्टर्स पैरेलल में है या कैपेसिटर के बारे में देखना हो तो बच्चों हम चेक करेंगे कि उनके एंड पॉइंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब हमें यह देखना है कि जब ये तीनों पैरेलल में है तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हमारा टारगेट है। तो बच्चों कैसे सोल्व करें? अब जो भी करंट आएगा टोटल वो डिवाइड हो गया है। तो बच्चों मैं I को लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसे लिख सकता हूँ। I का वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ? I हो जाएगा, I होता है ना V/R, टोटल करंट है ये जो बैटरी से ड्रॉ किया गया है। टोटल वोल्टेज कितना है? V। टोटल रेजिस्टेंस को मैं RP लिख दूं, इसको V/R1 लिख दूं, इसको V/R2 लिख दूं, इसको V/R3 लिख दूं। I1 के लिए V/R1, V/R2, क्योंकि V तो सबका सेम है लेकिन R सेम नहीं है। तो यहां से बच्चों क्या होगा? V कॉमन आ जाएगा, 1/R1, 1/R2, 1/R3। V कैंसिल हो जाएगा, 1/RP क्या आ जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3। तो हमें रिजल्ट मिल गया है कि जो पैरेलल में रजिस्टर्स ऐड होते हैं वो 1 करके ऐड होते हैं। इस आरपी को क्या बोलेंगे? नेट टोटल इक्विवेलेंट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ गए? नेट भी बोल सकते हैं, टोटल भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव भी बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर ऐसे ही 3 रजिस्टर की बजाय सपोज करो n रजिस्टर हो, 4 n रजिस्टर्स, n रजिस्टर्स के लिए क्या करोगे बच्चों? ऐसे ही 1/R1, 1/R2 अप टू 1/Rn। बोलो, अगर पैरेलल में हुए तो ये सीरीज हम ऐसे ही प्रोसीड करते जाएंगे, R1, R2, R3, R4 अप टू Rn। तो अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था। अगर आपसे कोई पूछा जाए आपके पास 3 रजिस्टर है और मिनिमम रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो मिनिमम रेजिस्टेंस कहाँ से होगा? पैरेलल में ही होगा। कैसे निकालेंगे? जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। इनमें सबसे मिनिमम कितना है? 1। तो इसमें जो आंसर आएगा वो मिनिमम से भी लेस आएगा और सीरीज में जो आंसर आएगा जो मैक्सिमम है उससे भी ग्रेटर आएगा। चेक कर लो, 1/RP अगर निकालना हो 1/R1, 1/R2, 1/R3, एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 6 3 2 कितना आ गया? 9 11 11/6। ये 1/RP है, RP हो जाएगा 6/11 जो 1 से भी लेस होगा। बोलो, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो RP तो 6/11 ओम आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है पैरेलल में जो जितने भी रजिस्टर्स होते हैं
इंडिविजुअल रजिस्टर्स, उनमें जो सबसे कम होता है फाइनल आंसर उससे भी कम आता है। तो आई होप आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा, रिलेशन बिटवीन रजिस्टिविटी और रिलेशन टाइम समझ में आया होगा, और रिलेशन बिटवीन करंट, डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम सीरीज पैरेलल के न्यूमेरिकल के साथ मुलाकात करेंगे और आपको अच्छे से दिखाएंगे कि सीरीज पैरेलल में कैसे अप्रोच करते हैं। थैंक यू।